मई 2024 में आया गैनन तूफान पिछले 20 वर्षों का सबसे शक्तिशाली सौर तूफान था, जिसने पृथ्वी की चुंबकीय ढाल, उपग्रहों, जीपीएस, पावर ग्रिड और संचार प्रणालियों में भारी व्यवधान पैदा किया। इस तूफान के व्यवहार को लेकर वैज्ञानिक लंबे समय से उत्सुक थे। सितंबर 2025 में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाशित अध्ययन ने पहली बार बताया कि यह तूफान इतना असामान्य क्यों था। सूर्य से निकले दो विशाल कोरोनल मास इजेक्शन अंतरिक्ष में एक दूसरे से इतनी ताकत से टकराए कि उनके भीतर मौजूद चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं टूटकर नए तरीके से जुड़ने लगी। इस प्रक्रिया को चुंबकीय पुनर्संयोजन कहा जाता है। इसी कारण तूफान की ऊर्जा अचानक बहुत बढ़ गई और यह अपेक्षा से कई गुना अधिक प्रचंड रूप में विकसित हुआ। इस घटना की पहचान भारत के पहले सौर वेधशाला मिशन आदित्य L1 और नासा व NOAA के 6 उपग्रहों के संयुक्त अवलोकन से संभव हुई। पहली बार अंतरिक्ष में कई स्थानों से एक ही तूफान की विस्तृत निगरानी की गई। आदित्य L1 के अत्यंत संवेदनशील चुंबकीय मापन उपकरणों ने दिखाया कि चुंबकीय पुनर्संयोजन का क्षेत्र लगभग 1.3 मिलियन किलोमीटर तक फैला हुआ था, जो पृथ्वी के आकार से लगभग 100 गुना बड़ा है। ये खोज बताती है कि जब कई CME एक साथ टकराते हैं तो उनके अंदर बंद विशाल चुंबकीय ऊर्जा अचानक मुक्त हो सकती है और तूफान की तीव्रता में अप्रत्याशित बढ़ोतरी कर सकती है। सौर तूफान सूर्य की सतह पर चुंबकीय क्षेत्रों के अत्यधिक मुड़ने, टूटने और ऊर्जा मुक्त होने के कारण उत्पन्न होते हैं। इन्हीं प्रक्रियाओं से सोलर फ्लेयर, रेडिएशन स्टॉर्म और विशाल कोरोनल मास इजेक्शन जन्म लेते हैं। जब ये तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं तो हमारे चुंबकीय क्षेत्र में हलचल पैदा करके जीपीएस, संचार, रेडियो नेटवर्क और बिजली प्रणालियों को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि पृथ्वी का वातावरण और चुंबकीय ढाल हमें इनके प्रत्यक्ष खतरों से काफी हद तक सुरक्षित रखते हैं, लेकिन तकनीकी प्रणालियों पर इनका प्रभाव गंभीर हो सकता है। आदित्य L1, जिसे सितंबर 2023 में PSLV 57 द्वारा सूर्य पृथ्वी प्रणाली के L1 बिंदु पर स्थापित किया गया, सूर्य का बिना किसी अवरोध के लगातार अवलोकन करता है। इसके साथ उन्नत पेलोड जैसे विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर और प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना का विस्तृत और लगातार अध्ययन करते हैं। मई 2024 के गैनन तूफान के विश्लेषण में आदित्य L1 की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही और इसने साबित किया कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत वैश्विक स्तर पर तेजी से नेतृत्व स्थापित कर रहा है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: आदित्य L1 को कहां स्थापित किया गया है? A. पृथ्वी की कक्षा, B. चंद्रमा की कक्षा, C. सूर्य पृथ्वी प्रणाली के L2 बिंदु, D. सूर्य पृथ्वी प्रणाली के L1 बिंदु।